हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर चुके हैं पहले 15.3 में 6 नंबर तक क्वेश्चन। अब अपने करते हैं इसका 7th क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन में एक अपने को ये आकृति बना के दी हुई है और इसमें अपने को क्या निकालना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो अपने निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, दी गई आकृति में ABMC त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। त्रिज्या 14 सेमी वाले वृत्त का क्या है, एक चतुर्थांश। कौन? ABMC। तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। किसको? BC को व्यास मानकर ये एक क्या खींचा गया है, इसमें अर्धवृत्त खींचा गया है। तो क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो अपने निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो अपने लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या, स्मॉल r से लिख लेते हैं इसको। कितनी दी हुई है? 14 सेमी। ठीक है। अब अपने को पता है कि अपने अगर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर अपने निकालते हैं तो ये वृत्त का चौथा हिस्सा है। तो पाई आर स्क्वायर तो पूरे वृत्त का, और 4 से भाग दे दें तो ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई में बटे में 4। तो इसको सॉल्व करेंगे। 7 दूनी 14, 2 से इसको कट कर लेंगे, 2 दूनी 4, और 2 से इसको कट कर देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। 11 को 14 से गुना कर देंगे, 11 चौके 44, हासिल 4, 11 एकम 11 और 4 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया? चतुर्थांश। कौन से चतुर्थांश का? ABMC चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसका? ABMC। अब अपने क्या करते हैं, इसमें चतुर्थांश का निकाल लिया, इसमें से क्या माइनस कर देंगे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या माइनस कर देंगे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो अपने पास ये जो वृत्तखंड है BMC का क्षेत्रफल बच जाएगा। कि इसका निकाल लेंगे अपने, पहले BMC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अपने निकालते हैं। तो पहले अपने त्रिभुज का निकालते हैं, त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार भी 14 है, ऊंचाई भी 14 है, 2 7 14, 14 को 7 से गुना कर लेंगे, 7 चौके 28, हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब अपने संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। संगत वृत्तखंड कौन सा? BMC का क्षेत्रफल। इतना तो अपने पहले करते आए हैं। 154 माइनस 98, पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर देंगे? त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल। कितना बचेगा? 14 में से 8 गए 6, इधर 4 बचेंगे, यानी 14 बच जाएगा। 14 में से 9 जाएंगे 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास ये बच जाएगा। अब देखिए इसके बाद अपने करते हैं आगे। अब देखिए क्या करें हम अपने, ये तो संगत वृत्तखंड का बच गया। अब देखिए ये अर्धवृत्त है, यहाँ से लेकर BC से लेकर ये अर्धवृत्त है। अब इस छायांकित भाग का इतने का क्षेत्रफल निकालना है। अगर इस पूरे अर्धवृत्त में से अगर अपने ये संगत वृत्तखंड माइनस कर दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने पास बच जाएगा। तो कैसे करें? तो अपने को इसने कहा है, इधर वाली तरफ देखें, चूंकि BC वृत्त का व्यास है, चूंकि वृत्त का व्यास क्या है? BC। तो अपने पास BC ज्ञात होना चाहिए। तो BC अपने निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज BAC से, यानी कौन सी प्रमेय से? बोधायन प्रमेय से। क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। BC अपने को फाइंड करना है, AC की वैल्यू अपने पास 14 की स्क्वायर और ये भी 14 की स्क्वायर। ठीक है।
अब 14 की स्क्वायर अपने पास कितनी, 196, ये भी 196। जैसे इनको ऐड करेंगे 6 और 6 12, एक बचेगा 9 9 18 और 1 19, 1 और 1 2 और 1 3। जैसे इसका वर्गमूल करेंगे, जैसे इसका वर्गमूल करते हैं तो √392, 392 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 196 गुणा 2, 196 का वर्गमूल 14√2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया अपने पास, इस अर्धवृत्त का व्यास आ गया। BC क्या है, अर्धवृत्त का क्या है, व्यास है, तो ये क्या आ गया, इसका व्यास आ गया। तो अपने जानते हैं अगर ये व्यास है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या आएगी, इसको कैपिटल R से लिख लेते हैं अपने, 2 का भाग दे देंगे व्यास में तो कितनी आ जाएगी, 7√2 सेंटीमीटर। अब अपने निकाल लेते हैं। अब अपने को क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा अपने को, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से क्या माइनस करना पड़ेगा, संगत वृत्तखंड BMC का क्षेत्रफल। तो अगर अपने माइनस करते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अगर अपने माइनस करते हैं तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पहले अपने निकालना पड़ेगा। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr²/2 माइनस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपने निकाल रखा है 56। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं अपने। अगर अपने सॉल्व करते हैं तो कैसे करें, ध्यान से देखिए। पाई की वैल्यू रखते हैं अपने 22/7, R की वैल्यू रखते हैं अपने कितनी, 7√2, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई में और बटा में 2, माइनस में 56। अब देखिए 1 7 से 1 7 कट हो गया, 22 गुना में √2 का √2 से मल्टीप्लाई 2 गुना में 7 बटे में 2 माइनस में 56, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22 7 है 154 माइनस 56। जैसे माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से बड़े ध्यान से देखें, अपने को क्या दी है, एक आकृति, उसमें क्या निकालना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये अर्धवृत्त बना हुआ है, BC इसका व्यास है। तो पहले अपने इतनी आकृति लेके चलें, BACM वाली जो आकृति है, इतनी आकृति, इसमें क्या करें, इस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। कैसे, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इतना किया। अब ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में से अगर ये वृत्तखंड माइनस कर दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपने पहले BC निकाला, BC वृत्त का व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7√2। यहाँ पे अपने अर्धवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R लिए तो कैपिटल R यहाँ पे लिख लेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जैसे ही माइनस करेंगे आंसर अपने पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अपने करते हैं 8th क्वेश्चन इसका। अब अपने करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में भी एक अपने को आकृति दी गई है। क्या आकृति दी गई है, बड़े ध्यान से देखिए। देखिए ABC अंदर त्रिभुज बना हुआ है, एक समकोण त्रिभुज है, ये O केंद्र है। तो अपने को इस सारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस सारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपने क्या करते हैं, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर अपने को ज्ञात करना है तो अपने को पता चल रहा है इसमें पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अपने को क्या माइनस करने पड़ेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर अपने माइनस करते हैं तो अपने को पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और वृत्त की त्रिज्या अपने को दी नहीं है इसने, तो अपने निकाल लेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो AB क्या है,
वृत्त का व्यास भी है और साथ में ये अपने को इसने समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ACB क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। चूंकि त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए बोधायन प्रमेय से अपने निकालेंगे कर्ण स्क्वायर यानी AB स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए AC का मान अपने को दिया हुआ है कितना, 6 सेमी, ये 6 सेमी है, और BC अपने को दी हुई है 8 सेमी। तो AC अपने पास 6, तो 6 की स्क्वायर प्लस BC 8 है तो 8 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर 36, 8 की स्क्वायर 64, 36 और 64 100 हो गया। जैसे ही वर्गमूल करेंगे तो AB बराबर में कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये AB क्या है, चूंकि AB वृत्त का व्यास है। अगर ये वृत्त का व्यास है तो इसलिए वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर में ये 10 आया है तो 10 में 2 का भाग दे देंगे तो 5 सेमी क्या आ जाएगी अपने पास, त्रिज्या आ जाएगी। अब अपने क्या लिखेंगे, अब अपने लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ACB के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अपने पाई की वैल्यू अपने रख देंगे 22/7, अपने पाई की वैल्यू रखते हैं इसमें, गुणा आर की वैल्यू अपने पास अभी अपने निकाली है 5, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई में, माइनस 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 22 गुणा में 5 5 25 बटे में 7, 2 3 6 8 3 24। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने, 25 दूना 50 हासिल 5, 25 दूना 50 और 5 55। अब इसमें डिवाइड करते हैं, 7 7 49, 6 बचेगा 60, 7 8 56, पॉइंट लगाएंगे, 4 बचा था 40 हो जाएगा, 40 होगा तो 7 5 35, फिर 5 बचेगा 50, ये 7 7 49 माइनस 24, 0.57 वैसे का वैसे, 8 में से 4 गए 4, 7 में से 2 गए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 2 क्वेश्चन थे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के, 7th और 8th क्वेश्चन। तो इनको बड़े ध्यान से अपने को करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।